अफजल है कुल जहान में नाना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। हाथों को जरा, हाथों को उठाए ना जरा। आज ये मकबूल है ये हाजरी, इंशाल्लाह मशाइख की नजर है यहाँ पर। और मेरे साथ पढ़ें, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। और नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सरताज दिया क्या बातां ने, ज़हरा दे सरताज दिया क्या बातां। भाई वाह वाह आपके ये चेहरों पर, क्योंकि अली का जो जिक्र है ना, हुजूर ने फरमाया ना, अली मौला अली कसम खाकर कहते हैं कि हुजूर ने मुझे कसम देकर ये फरमाया, अली तेरे जिक्र से सिर्फ मोमन ही खुश होता है और जो मुनाफिक है वो जल के रह जाता है। तो अब जरा पता लगना चाहिए ना कि मौलाई बैठे हैं। ओ ज़हरा दे सरताज दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने, ये तो आप कह सकते हैं ना। हाथों को जरा झंडा बनाएं और अब मैं आपकी आवाज सुनूंगा। ज़हरा दे सरताज दिया क्या बातां ने, ज़हरा दे सरताज दिया क्या बातां ने, ज़हरा दे सरताज दिया क्या बातां ने। ओ जग दे महाराज दिया क्या बातां ने, ज़हरा दे सरताज दिया क्या बातां ने, ज़हरा दे सरताज दिया क्या। जनाबे रिसालत माब दुखी दिलों के चैन, नाना ए हसनैन करीमैन। ये भाई जुमला अभी बना है, नाना ए हसनैन करीमैन, बाबा ए सईदा ए कायनात, सुभान अल्लाह, बाबा ए सईदा ए कायनात। अल्लाह के प्यारे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और नियाज पेश करने के बाद याराने तरीक़त, अहबाबे इल्म दानिश, उलमाए किराम, सना खान हजरात, सादाते किराम, और आज मैं अगर यूं कहूं कि गुलामाने हसनैन करीमैन, गुलामाने अहले बैते अतहार, सुभान अल्लाह, सभी को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये नशिस्त जो कि ईसाले सवाब की भी नशिस्त है, मलक कैप्टन शरीफ आवान साहिब और अली अकबर आवान साहिब रहमतुल्लाह अलैह, ये आवान भी है और मौला अली से वफाओं का तज़किरा भी आज रख दिया है इन्होंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवान भी है, आवान ओनो मोहम्मद से है, ये भी हुजूर मौला ए कायनात की औलाद में से है। आज यहाँ वफा का, इन मलक साहिबान ने वफा का इजहार करने के लिए महफिल तो ईसाले सवाब की है, लेकिन इसमें जिक्र हसनैन करीमैन का रख दिया है। हसनैन करीमैन का रख दिया है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और इस महफिल के रूए रवां, वो नौजवान किधर गया,
मलक फैसल साहिब, ये बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से और एहतराम से इन्होंने इनकी काविशों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मदनी खलीफा साहिब मुखलिस फिल्ला दिल बंदे हुजूर फकीर पीर सानी सरकार और हाशमी साहब का सारा घराना, डॉक्टर कफायत हाशमी साहिब, डॉक्टर महमूदुल हसन हाशमी साहिब, ये हाशमी साहिबान का पूरा घराना, इन सारों की हमारे हुजूर शेख तरीकत हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार से बड़ी प्यारी मोहब्बत है, बड़ी गहरी मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला इनका आना भी कबूल फरमाए। और बिलखुसूस खलीफा मदनी साहिब, आज आना बड़ा मुश्किल था भाई। आपको मालूम है कि दरबार शरीफ के जो मसरूफियात हैं, मेरे आने से पहले मगरिब के टाइम पर हमारे हुजूर क़िबला आलम हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार दामत बरकातुहुल आलिया, बड़ी खुसूसी मदनी साहब, बड़ी खुसूसी दुआ घर में हुई, बड़ी रहमतों वाली, बड़ी मुनफरिद रहमतों वाली, तजल्लियात वाली दुआएं। मैं आज ये अल्लाह से दुआ गो हूं कि उस दुआ का हिस्सा आज अल्लाह इस महफिल में भी शामिल फरमा दे। वो मशाइख के जो हाथ उठे हैं, तो बस ये मदनी साहब हमें बुला लेता है तो हम आ जाते हैं। इसकी मोहब्बत ऐसी है कि इनकार नहीं हुआ। तो आज की महफिल का उन्वान जो है जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। देखिए जिक्र जो है ना, वो शुहदाए उहद का भी है, शुहदाए बदर का भी है। जितने शुहदा हुए हैं, जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं, कितने हैं, सब ने दी हैं। लेकिन ये ऐसे शुहदा हैं कि जिन पर रहमतुल आलमीन नाज करते हैं। ये ऐसे शुहदा हैं जिन पर मौला अली को नाज है। ये ऐसे शुहदा हैं कि जिन पर सईदा कायनात को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, दरबार आज़मिया रहीमिया सारिक आबाद शरीफ, कि जिनके ऊपर बड़े बड़े वली नाज करते हैं, जिनके ऊपर वक्त के अकाबिर नाज करते हैं, पूरी उम्मत नाज करती है। ये कोई आम शुहदा नहीं है। इन शुहदा के अंदर वो शहजादे हैं, वो हसनैन करीमैन हैं कि जिनके सदके में आज मस्जिदें आबाद हुई हैं, जिनके सदके में आज ये पगड़ियां सजी हुई हैं, जिनके सदके में आज दीन जो है वो मुसल्लत है, दीन की सुनी जा रही है, आज हुजूर के पैगाम को सुना जा रहा है। तो ये सदका है हसनैन करीमैन का। आज हमारी दाढ़ियां, आज हमारी पगड़ियां, आज हमारे जुब्बे और दस्तार अगर सजी भी नजर आती है तो ये सदका है हसनैन करीमैन का। जरा एक दफा कहें ना सुभान अल्लाह। बेदार हो के एक दफा हाथ उठा कर कहें सुभान अल्लाह। तो ये सदका है। कौन हसनैन करीमैन? हुजूर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत कुरान से जुदा नहीं है, और ये कुरान से जुदा नहीं है, और अहले बैत कुरान से जुदा नहीं है। मेरी अहले बैत और कुरान एक है। यहां तक कि औज़े कौसर पर भी ये जमा होकर मेरे पास आएंगे। सुभान अल्लाह। जमा होकर मेरे पास आएंगे। तो यहां चलते चलते एक बात कर दूं, इसका नजारा करबला में देखा है या नहीं देखा? ओ सर तन से जुदा है, मगर हुसैन कह रहे हैं नाना अगर तन सर से जुदा भी है, हमने अब भी कुरान को अपने आप से जुदा नहीं होने देना। सुभान अल्लाह। सर से तन से सर जुदा होने के बावजूद भी कुरान उसी तरह से जारी है। कुरान उसी तरह से जारी है कि नाना का फरमान भी पूरा हो जाए और उम्मत के लिए ये सबक भी हो जाए कि हुसैन कटने के बाद भी कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा करता। ये वो हसनैन करीमैन है। अल्लाह अकबर। क्या इनकी शान मैं बयान करूं कि मौला अली ना एक रोज जब हजरत हुसैन को घुमाने के लिए सैर के लिए लेके गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत माई साहबा के घर गए तो देखा कि मैं हुसैन को नहीं देख रहा बल्कि हसनैन करीमैन दोनों को लेके गए, इनको नहीं देख रहा। तो फौरी
हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी तलाश में निकल पड़े। उनकी ये मोहब्बत को भी तो देखो ना भाई। हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और ये तो अल्लाह का महबूब इन महबूबों से मोहब्बत कर रहा है। अपने महबूबों से कैसे? तो आप तलाश में निकल पड़े और जब हसनैन करीमैन मिले तो मौला अली से कहा, अरे मेरे इन प्यारे शहजादों को धूप में ना लेके जाया करो, इन नाजुक शहजादों को धूप में ना लेके जाया करो, ये मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, इन्हें धूप में ना लेके जाया करो। कौन? हुसैन के जिसका नाम का इंतखाब भी खुद रब्बुल आलमीन ने किया है, जिसको पहली खुराक मिली है तो वो मुस्तफा का लुआबे दहन मिला है, जिसको पहली, अरे भाई तुम कहते हो कि हुसैन पानी के लिए तरसे, वो पानी हुसैन के लिए तरसता रहा है। हुसैन क्यों नहीं तरसे कि जिसने मुस्तफा का लुआबे दहन चूसा हो उसको किसी पानी की हाजत ही नहीं रहती, उसको किसी पानी की, जो जिसको पैदा होते साथ ही पहली खुराक जो खिलाई गई है वो हुजूर का, जिसने बचपन में ही वो फैज वाली जुबान को चूस लिया, उसको हुसैन करीमैन कहते हैं, उसको हुसैन कहते हैं। तो ये हसनैन करीमैन देखिए। अब अगर इनकी वालदा की बात की जाए, मैं बड़े अहले बैते अतार का बड़ा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसके लिए बड़ा तफसीली एक वक्त चाहिए, मुझे वक्त का भी अंदाजा है और आपके यहाँ बैठने का भी अंदाजा है, तो इन हसनैन करीमैन की शान तो सुन ली, इनकी वालदा की शान की बात ना बताऊं मैं आपको। और जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं तो खुद वालदा का क्या मकाम होगा? वालदा का क्या मकाम होगा कि जिसके बारे में फरमाया, ऐ सैयदा, हुजूर ने फरमाया, जो चीज तुझे खुशी देती है वो मुझे खुशी देती है, जो चीज तुझे खुशी देती है वो मुझे खुशी देती है, और जिससे तू नाराज है उससे मैं नाराज हूं, जिससे तू नाराज है उससे मैं नाराज हूं। और एक और जगह फरमाया कि सैयदा कायनात मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। और कौन? हसनैन करीमैन। एक और बात सुन लें, बड़े मजे की बात है जी। हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है, आप सुनते रहते हैं ना, हुसैन मुझसे और मैं, ऊंचा बोले, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो ये बात आपने करबला में साबित कर डाली। कैसे? करबला से पहले पहले तक हुसैन हुजूर से थे और करबला के बाद आज तक मुस्तफा का जिक्र हुसैन से है। नारे तकबीर। भाई नहीं समझे आप? आज हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र अगर किसी से है तो हसनैन करीमैन से है, कि जिन्होंने अपना पूरा घराना वार दिया इस जिक्र की खातिर। आज बड़े से बड़ा इम्तिहान हम पर आ जाए। देखिए, अगर किसी आम सा, भाई एक जनाजा किसी से नहीं संभाला जाता, अपनी हालतें आप लोगों के सामने, हम सब की हालतें, घर में एक जनाजा हो जाए तो 4 बंदे उसको कंधा दे के, जो उसके अहले खाना होते हैं, उसको सबर दे रहे, 40 लोग सबर देने चले जाते हैं। कुर्बान ना जाए हसनैन पर, कुर्बान ना जाए हुसैन पर, हुसैन पर कुर्बान ना जाए। अपना नौजवान बेटा देते हैं तो कहते हैं अल्लाह ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। अपना सारा घराना लुटा देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, और फिर भी कहते हैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। आज हमारा कोई एक चला जाए तो हम दुख में रहते हैं, साल साल उसकी याद में रहते हैं। और ये ज़र्फ, ये इस्तिकामत, ये अल्लाह की जात पर तवक्कल अगर किसी का है तो वो हुसैन का है। सुभान अल्लाह। अगर किसी का है तो वो बोले किसका है, हाथ उठाकर गवाही दें, वो किसका है? हुसैन का है, उनका है, कि जिनकी वजह से
कि जिन्होंने इस्तिकामत का ऐसा आला मयार, हमारे हुजूर किबला आलम फरमाते होते हैं कि वली की करामत से बड़ी उसकी इस्तिकामत हुआ करती है। देखिए करामत की अगर ठीक है, करामत हक है, लेकिन इस्तिकामत का उससे बड़ा मकाम है। ये उलमा की नजर में ये बात करूंगा कि करामत से बड़ा इस्तिकामत, अगर करामत का कोई बड़ा मकाम होता तो हुसैन से बड़ा पीर कौन है भाई? वाह वाह सुभान अल्लाह। और जिनके नाना के हाथों से चश्मे जारी हो जाते हैं, जिनके नाना जो है वो अगर कहीं पर अपने थूक लुआबे दान डाले तो जो खारा पानी है वो मीठा हो जाता है, तो फिर हुसैन का क्या मकाम होगा? अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनकी अपनी ताकतें, जिनके नाना की ताकतें ये हैं, तो वो भी तो कोई करामत दिखा सकते थे या नहीं दिखाई? क्यों नहीं दिखाई? कि वो जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा, वो रब की रजा में राजी थे, रब की जात पर तवक्कल था। ये हजरत हुसैन की जो वाकिया है, जो आपकी शहादत है, ये बचपन से ही हुजूर को इसका इल्म था। अकाबिरीन जो साहबाए किराम है उनको इस बात का इल्म था, मौला अली को इल्म था, हजरत सईदा कायनात को इल्म था। वो कह देती ना भाई ये हुजूर अलैहिस्सलाम, हुजूर जरा अपने गोरे गोरे हाथ को उठा लीजिए, इन हाथों को रब कभी खाली नहीं भेजता, आप दुआ करके ये जो वाकिया होना है अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कीजिए कि ये वाकिया ना हो। कह सकते थे ना भाई, सवाल तो पैदा होता है, सबको पता था, लेकिन वजह क्या है? ये हम जैसे कोई छोटी छोटी इस्तिकामतों वाले लोग नहीं थे। बेटा इस अजीम शहादत के लिए तैयार हो जाए, तो ये वो घराना है। और इसी घराने के बारे में शुरू में जो मैंने आया है मुकद्दसा पढ़ी, वो इसी हवाले से पढ़ी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने दीन की तबलीग की। उसका मफहूम यह है कि दीन की तबलीग की, जुल्म सितम सहे, दर्द आलाम कुफार का जुल्म सहा, मैं तुमसे इस बात की कोई अजर नहीं मांगता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, हाँ मगर इतना जरूर कहता हूं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहे। सुभान अल्लाह। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। और फरमाया मैं तुम में अपने बाद दो चीजों को छोड़ कर जा रहा हूं, दो चीजों को छोड़ के जा रहा हूं। एक है कुरान जो कि नूरे हिदायत है, जरा कहें सुभान अल्लाह। और दूसरा फरमाया मेरी अहले बैत, इन दोनों को मजबूती से थाम लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। इन दोनों को मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी। और ये घराना कैसा है भाई? अल्लाह ने मुझे आवाज भी दी हुई है और बड़ी अच्छी आवाज दी हुई है, बस क्योंकि आज कोई गला मेरा मुतासिर था, लेकिन अगर आपने ज़ौक़ से सुभान अल्लाह एक दफा कहा तो हसनैन की नजर जरूर हो जाएगी। और मैं समझता हूं गले का दर्द जाता रहेगा। ये जिक्र ही ऐसा है, बड़े बड़े दर्द चले जाते हैं तो गले का दर्द क्या है? तो क्या ये घराना है? वो अफजल है कुल जहान में, घराना हुसैन का। सुभान अल्लाह। भाई इतना सस्ता सौदा मेरे को नहीं भाई, जरा एक दफा कहो ना सुभान अल्लाह। आप बेदार होंगे तो बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। वो अफजल है कुल जहान में, नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहान में, घराना
हाथों को उठाए ना जरा। आज ये मकबूल है ये हाजरी, इंशाल्लाह मशाइख की नजर है यहाँ पर। और मेरे साथ पढ़ें, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। और नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। ये ऐसा घराना है कि जिसकी पाकीज़गी का जिम्मा खुद रब्बुल आलमीन ने लिया हुआ है। सुभान अल्लाह। ये जो अतहार कहते हैं ना, ये इस्तिलाह कुरान ने दी है अहले बैत को। ये जो अतहार हम खुद से नहीं कह देते, ये अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम, ये टाइटल, ये इस्तिलाह कुरान में यूज हुई है। इनकी जो पाकीज़गी का जिम्मा है वो रब्बुल आलमीन ने ले लिया है। और आयते मुबाहला आप सुनते रहते हैं, उसका सिर्फ एक नुक्ता जी, मैं सूरह आले इमरान की 61 आयत का तर्जुमा मफहूम है, मैं सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए कि जब वो नजरान के जो लीडर्स आए थे उनसे मुकालमा हो रहा था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना, जब आयत में ये आया कि तुम अपने, आप लोग सुन सकते हैं, बेटे बेटियां ले आओ, बेटों को लाओ, हम अपने बेटियां, अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लेकर आएंगे। जब बेटों की बात आई ना, तो हुजूर ने असनैन करीमैन को आगे किया। सुभान अल्लाह। ये भाई बात सुनना बड़ा मजा देगी। बेटों की बात आई तो असनैन करीमैन को आगे किया। फिर जब अपने औरतों की बात आई तो अपनी लख्ते जिगर सईदा कायनात को आगे किया। अब आखिरी बात जिसके लिए बात शुरू की है, जब अपनी जान की बारी आई ना, तो मौला अली शेरे खुदा को सामने किया। सुभान अल्लाह। जान की बारी आई ना, जब अपनी जान पेश करने की बारी आई, तो मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सबसे बड़े काजी, भाई हसनैन करीमैन के बाबा का जिक्र और इतनी थोड़ी सुभान अल्लाह। यहां तो मौला अली का जिक्र मुझे करना, मैं तो सोच रहा था कि बड़ी दात आएगी मुझे। आप आवान अगर ये दात ना दे सुनते, फिर कोई और आए तो दात देती। मौला अली के जिक्र पर शेरे खुदा, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, जनाबे अली उल मुर्तजा, जब जान की बारी आई ना, हुजूर ने जब जान की जगह जिसको पेश किया, वो है हजरते मौला अली। सुभान। भाई मौला अली का भी एक शेर आ रहा है, सुनाना तू ज़हन में। आप सारे अच्छी तबीयत वाले, अच्छे ज़ौक़ वाले मालूम होते हैं, तो मौला अली का जिक्र बड़ा एक, मुझे किसी ने कुछ शेर भेजे तो मेरा दिल करता है आज यहीं सुना दूं आपको। मैंने पहले नहीं पढ़े। ये जिक्र दोनों का है, अहले बैत का है, हुजूर की लख्ते जिगर का है, साथ ही मौला अली का भी है। ओ ज़हरा दे सरताज दिया क्या बातां ने, ज़हरा दे सरताज दिया क्या बातां। भाई वाह वाह, आपके ये चेहरों पर, क्योंकि अली का जो जिक्र है ना, हुजूर ने फरमाया ना, अली, मौला अली कसम खाकर कहते हैं कि हुजूर ने मुझे कसम देकर ये फरमाया, अली तेरे जिक्र से सिर्फ मोमिन ही खुश होता है और जो मुनाफिक है वो जल के रह जाता है। तो अब जरा पता लगना चाहिए ना कि मौलाई बैठे हैं। ओ ज़हरा दे सरताज दिया क्या बातां ने, क्या बातां नहीं, ये तो आप कह सकते हैं ना। हाथों को जरा झंडा बनाएं
और अब मैं आपकी आवाज सुनूंगा। ज़हरा दे सरताज दिया क्या बाता ने ज़हरा दे सरताज दिया क्या बाता ने ज़हरा दे सरताज दिया क्या बाता ने जग दे महाराज दिया क्या बाता ने ज़हरा दे सरताज दिया क्या बाता ने ज़हरा दे सरताज दिया क्या बाता ने सरताज। अगर ये शेरों वाली तरफ लगा दिया तो ये तो फिर मामला बड़ा दूर चला जाएगा। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि इस घर के हर फर्द का मैं जिक्र करने की बहुत कम टाइम में कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हुसैन की जात वो जात है कि आज अगर जितने बड़े दर्द फिक्र जुल्म सितम भी हो जाए ना, तो हम इस पे राजी हो जाते हैं कि यार हमसे बड़ा सदमा और जुल्म वो इस्तिकामत के पैकर जिसके आगे खड़े हो गए, वो मिसालें हमारे सामने आ जाती हैं। उनके सामने हमारा दर्द क्या है, उनके सामने जो तकलीफें आई वो हमारे सामने क्या है। तो हमारे लिए रोल मॉडल जो हैं हसनैन करीमैन हैं, हुसैन हैं और हजरत हसन भी हैं। सुन्नी सिर्फ हुसैन हुसैन नहीं करता, हसन हसन भी करता है, हसन हसन भी करता है। तो ये ऐसी जात है हसनैन करीमैन, ये हुजूर को इतने प्यारे थे ना, मैं आपको कौन कौन सी बात इनकी बताऊं। ये इतने प्यारे हैं। और हजरत उम्मे फजल आप फरमाती हैं, उम्मुल फजल आप फरमाती हैं कि हुजूर हुजरे में तशरीफ फरमा थे और ज़ारो के तार रोने शुरू हो गए। आपने पूछा कि ये क्या माजरा है। हुजूर ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, आपके शहजादे उस वक्त आपकी गोद में थे, हजरत हुसैन आपकी गोद में थे। आपने फरमाया हजरत जिब्रील आए थे और वो कह रहे थे कि आपके इस शहजादे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी, आपकी उम्मत शहीद कर देगी। तो इसमें यह भी नहीं है, हजरत हुसैन के गम में मुस्तफा रोए हैं, रोए हैं। हमें ये मत पूछो कि इस रोज को क्यों बार बार याद करते हो, इस रोज को क्यों बार बार रोते हो, अश्क बहाते हो उनकी याद में। और इसके लिए तो हुजूर खुद रोए हैं, हजरत हुसैन के लिए आप खुद रोए हैं कि ये हुसैन हुजूर को बड़ा प्यारा है। मैंने जैसे पहले कहा कि जिनका धूप में जाना गवारा नहीं है, धूप में जाना गवारा नहीं है, जिनको अपनी जान कहा है। और हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में मेरे दो ही फूल हैं। भाई ये बात सुने जरा, दुनिया में मेरे दो ही फूल हैं और उन दो फूलों का नाम हसनैन करीमैन है। सुभान अल्लाह। ये दो फूलों का नाम ही हसनैन करीमैन है। तो उनकी याद में हम लोग क्यों ना मचलें। हम सिर्फ मुहर्रम में ही नहीं हसनैन करीमैन या अहले बैत का जिक्र करते, बल्कि जिस आस्थाने से हम वाबस्ता हैं, हमारे शेख तरीकत, वो जब हुजूर के असहाब का जिक्र करते हैं तो भी हद कर देते हैं, जब हुजूर के अहले बैत का जिक्र करते हैं तो भी हद कर देते हैं। हम ऐसे आस्थाने से वाबस्ता हैं कि जहां पर हुजूर की अहले बैत से भी मोहब्बत सिखाई जाती है और हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत सिखाई जाती है। भाई ये अहले बैत और असहाब का जोड़ रब ने जो लगाया है, अब यहां किसी को मसला ना हो, ये जोड़ तो रब ने लगाया है। उसमें एक बात सुन ले, हजरत आशिकों के इमाम, आशिकों के इमाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर यारे गार, सुभान अल्लाह। आपकी बात कैसे बीच में आ गई। आप फरमाते हैं मोहम्मद के कुर्ब को अगर ढूंढना है तो उनके बच्चों में तलाश करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये जोड़, ये अहले बैत की मोहब्बत का सर्टिफिकेट अजल से सैयदना सिद्दीक अकबर ने हमें दिया हुआ है। सुभान अल्लाह। अजल से हमें दिया हुआ है। ये जिक्र तो रब ने इकट्ठा कर दिया है। फरमाया अगर हुजूर के कुर्ब को हासिल करना चाहते हो तो उनके प्यार को उनके बच्चों में तलाश करो। सुभान अल्लाह। उनके बच्चों में तलाश करो। वो सैयदना सिद्दीक अकबर के जिन्होंने दर्स दिया। बल्कि एक दफा हजरत हसन और एक रवायत में आता है हजरत हुसैन, आप बच्चों में खेल रहे थे तो पास से सैयदना सिद्दीक अकबर गुजरे। आप गुजरे और हजरत हुसैन को या हजरत हसन, दोनों रवायात ठीक हैं, आपको अपने कंधे पर उठा लिया। ये बच्चों की मोहब्बत कैसी सिखा रहे हैं। हुजूर के अहले बैते अतहार की मोहब्बत सैयदना सिद्दीक अकबर सिखा रहे हैं कि कंधे पर सवार कर लिया और मौला अली से खुशतबी की। अली ये तुम्हारी तरह तो नहीं लगता, ये तो अपने नाना जान की तरह लगता है। सुभान अल्लाह। खुशतबी फरमाई कि ये तो हुजूर के मुशाबे हैं। तो ये प्यार भरी दास्ताने, ये ऐसी हमारे जो असहाब हैं उन्होंने ऐसी अहले बैत की मोहब्बत सिखाई है, ऐसी मोहब्बत सिखाई है कि आप, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो नवासा सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, करबला वाले वाक़ये के बाद सबसे ज्यादा जो मैदान में निकला था वो नवासा सैयदना सिद्दीक अकबर था। ये पैगाम दे दिया कि सैयदना सिद्दीक अकबर खुद तो कुर्बान है ही है, उनका नवासा भी हुजूर की अहले बैत पर कुर्बान है। सुभान अल्लाह। दुनिया को ये पैगाम दिया कि सिर्फ सैयदना सिद्दीक अकबर ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, उनका नवासा भी हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो करबला के वाक़ये का बस मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, लेकिन यहां से आप कुछ लेके जाए ना भाई, कोई खैरात लेके जाएं। इन चीजों का मकसद क्या है? उनकी याद करने का। वो जिस तरह से उन्होंने जुल्म के सामने इस्तिकामत का पहाड़ बन के आए हैं, इसका मकसद ये है कि अल्लाह की जात पर उन्हें कामिल भरोसा था, अल्लाह की जात पर तवक्कुल था। क्योंकि रब खुद क्यों फरमाता है कि हम तुम्हें कभी सब्र से अपना जो है आजमाएंगे, कभी खाने से, पीने से, तुम्हारी माल से, औलाद से। तो सब्र के आगे डट कर खड़े होने के लिए अपनी पूरे का पूरा घराना आपने लुटा दिया, पूरे का पूरा। अरे यहाँ एक और छोटी सी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको शहीद कर जाने देने, ये वाकया करबला या करबला में जो वाकयात होने थे इनकी खबर आपको पहले से थी। तो अगर मैं आपसे यहाँ छोटा सा सवाल करूं, असा ते कोई नजूमी भी आग सटे एवं ही चलने चलो यार, कल तो इस राय से नहीं बहना, तू मर वैसे तुसी मुड़ के बहने हो या नहीं बहने, डर तो एक पैदा हो जाता है ना भाई, एक दिल में खौफ आ जाता है। गालिबन ऐसी बात हो ही ना जाए, कुर्बान ना जाए हसनैन करीमैन पर, हुसैन पर कुर्बान ना जाए। सारा वाकया सामने है, सारे मनाजिर सामने हैं, सारी शहादतें सामने हैं, लेकिन फरमाया कि रब की रजा में रहना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। सारे वाकयात सामने हैं। मौला अली उस मैदान करबला में पहले जा चुके हैं, जा के वहां पर एक एक पॉइंट दिखा चुके हैं कि यहाँ पर ऐसे फलां को शहीद कर दिया जाएगा, ऐसे फलां को शहीद कर दिया जाएगा। मुस्तनद रवायात में ये बात मौजूद है, लेकिन पता होने के बावजूद भी, जैसे पहले मैंने कहा, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, ना खुशी अच्छी है ना जवाल अच्छा है। तो सब कुछ पता होने के बावजूद भी कसदन आप गए, अपने आप को वहां भेजा। बहुत रोकने वाले थे, मगर आपको मालूम था। देखें, यजीद के पास पैसा पावर होने के बावजूद भी आज उसे कुत्ता भी याद नहीं करता।
हुसैन सब कुछ लुटाने के बाद भी आज भी जिक्र बुलंद है। सुभान अल्लाह। ये कैसा मुकाबला है भाई, ये कैसा मुकाबला है कि जीतने वाले का नाम भी बाकी नहीं है और जो हारा है आज तो हमारे बच्चों में से भी आपको अली अकबर अली असगर मिल जाएंगे। आज हारने वालों के नाम आज हुसैन भी घर घर में मिल जाएगा, आज हसन भी घर घर में मिल जाएगा, आज अब्बास भी घर घर में मिल जाएगा। ये कैसा मुकाबला है कि जो जीता है उसको कोई याद नहीं करता और जो कुर्बानियां करके आए हैं क़यामत तक के लिए उनका जिक्र बुलंद होकर रह गया है। क्यों? उनका खुलूस, उनका इखलास, रब की रजा में राजी रहना रब को इतना पसंद आया है कि अब क़यामत तक सिर्फ हसनैन करीमैन नहीं, पूरी अहले बैते अतहार का जिक्र जारी रहेगा। तो करबला का या 9 मुहर्रम हो, 10 मुहर्रम हो या हसनैन करीमैन से जुड़ी हुई कोई भी याद हो, उसमें हमें दर्स ये मिलता है कि अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। उसकी तरफ से जो जवाल भी आए, रहमत आए, हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। दुख आया है तो वो रब की तरफ से है, खुशी आई है तो वो भी रब की तरफ से है, दर्द आए हैं, आलाम आए हैं, आजमाइशें आई हैं, तो हमें हजरत हुसैन की उस जात को सामने रख लेना चाहिए कि यार दुख तो आए हैं लेकिन हुसैन से ज्यादा तो दुख नहीं आए ना। दुख तो आए हैं, तकालीफ तो आई हैं, लेकिन मौला हुसैन से ज्यादा तो नहीं आई ना। तो ये रोल मॉडल है हजरत हुसैन। और एक और पैगाम भी दे गए कि जुल्म जितना भी हो उसके सामने जो हुसैनी होगा वो कभी झुकेगा नहीं। जरा एक दफा हाथ उठाया कि जो हुसैनी है वो एक दफा कहे सुभान अल्लाह। जुल्म के सामने हुसैनी कभी नहीं झुकता, जबर के सामने हुसैनी कभी नहीं झुकता। ये ऐसे ऐसे रोल मॉडल हैं हमारे लिए। हमें किसी बाहर वाले की मिसाल देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रोल मॉडल, हमारे हीरोज अगर कोई है तो हुजूर के घर वाले हैं या हुजूर के दर वाले हैं। ये है आज हमारा नौजवान कहां, हमारा नौजवान कहां चल पड़ा है। हजरत हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार है ना भाई, नौजवानों के सरदार हैं। तो नौजवान को चाहिए ना कि उनके नक्शे कदम पर चले, चाहिए या नहीं चाहिए भाई। करबला का जिक्र हम करते हैं, उनकी याद में हम रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, सिर्फ मुहर्रम में नहीं रहते। लेकिन असल मजा, असल खुशी हुजूर को भी और हसनैन करीमैन को भी तभी होगी जब उनके मिशन को आप आगे लेकर चलेंगे, जब उनकी फिक्र को अपनाएंगे। यूं ना हो कि हमारा दावे तो हुसैनी हो लेकिन किरदार यजीदी हो। यूं भी नहीं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। और हम अल्लाह वालों से, मशाइख से दर्स ये मिलता है, अगर किरदार में कोई कमी पेशी आ भी जाए तो ये बंदे को पकड़कर उसके किरदार को हुसैनी बना दिया करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा दिया करते हैं। बागदरा शरीफ वाले वो हैं, सालिकाबाद शरीफ वाले वो हैं कि जिनके बारे में मशहूर है, जिन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह करवाई है। वो दरवेश हमारे हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार हो या हुजूर अलहाज फकीर पीर सुल्तान सरकार हो, इनका दर्स ही ये है, इनकी फिक्र ही ये है कि फिक्रे हुसैन को आम किया जाए, कि फिक्रे हसन को आम किया जाए, फिक्रे असहाब को आम किया जाए और बंदों को दुनिया से हटा कटा कर हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार कराया जाए, मोहब्बत में गिरफ्तार कराया जाए। अल्लाह वालों का, इन खानकाओं का मकसद ही ये हुआ करता है कि बंदों को हर चीज से हटा कटा कर उनको तौहीद के जाम भी पिलाए जाएं,
हुजूर के असहाब की मोहब्बत भी सिखाई जाए, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाई जाए, उम्मत के औलिया की मोहब्बत भी सिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। हुजूर अलहाज मुर्शिद पीर फकीर सानी सरकार, हुजूर अलहाज मुर्शिद पीर फकीर सुल्तान सरकार, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, नारे तहकीक। तो खानकाओं का पैगाम यही हुआ करता है। और मैं मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ, जनाब मलक फैसल साहिब और सादाते कराम भी तशरीफ फरमाए। इसके बाद शाह साहब ने सदारती खुतबा भी देना है इंशाअल्लाह, वो भी आप लोगों ने समाअत करना है। और जितने हाशमी साहिबान हैं, ये सारे बरादरान हैं, इनकी पूरा कुंबा है, अल्लाह ताला इनको भी बरकतें नसीब फरमाए। और ये आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये मैं समझता हूं कि आज आप बड़ा फैज यहां से लेकर जा रहे हैं। भाई ये जिक्र ही ऐसा है, ये हुजूर के लाडलों का जिक्र ही ऐसा है। ये एक छोटी सी महफिल में हम कितना जिक्र करेंगे? ये तो ऐसा जिक्र है कि हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, ये जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। हमारी नस्लें भी हुसैन हुसैन करेंगी, हमारी नस्लें भी हसन हसन करेंगी, हमारी नस्लें भी हुजूर के अहले बैत, सारी अहले बैत का जिक्र करेंगी, हुजूर के असहाब का जिक्र करेंगी। तो ये तो जिक्र ही ऐसा है। और हुजूर का जिक्र कैसा है कि जिसको रब ने खुद बुलंद कर दिया, जिसको रब ने खुद बुला। मुझे अब ये चलते चलते कि भाई मुझे विजदान ये कहता है मशाइख की निगाह से कि भाई तुम हमारा जिक्र तो कर रहे हो, हमारे नाना की नात भी तो सुना दो ना। अल्लाह मैं इतनी देर से, क्योंकि नात मेरा ज़ौक़ है, तो भाई तुम जिक्र तो कर रहे हो तो हमारे नाना की बात करके महफिल को मुकम्मल कर दो, महफिल को मुकम्मल। क्योंकि देखे बात खत्म होगी, गल सारी सरकार दी, ऊंचा जरा हाथ उठा के, गल सारी सरकार दी, गल सारी सरकार दी, सरकार दी है। तो बात तो सरकार पर ही खत्म होगी, यहाँ पर भी खत्म होगी और आखिरत में भी उन्हीं पर खत्म होगी, उस जहान में भी उन्हीं पर खत्म होगी। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, और आप सब दिल जले बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला मशाइख के वसीले से आप सबको दारैन की बरकतें अता फरमाए। और आज हसनैन करीमैन के सदके में आज यहाँ से कोई भी खाली ना जाए, सबकी झोलियां भर दी जाएं और इंशाअल्लाह भर दी जाएंगी। तो बस आखिर में मैं इख्तिताम पर कुछ शेर नाज शरीफ के पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग सिर्फ एक मर्तबा, क्योंकि ये पैगाम करबला वालों का भी है, ये पैगाम हमारे दरबार का भी है, एक दफा जिक्र आपने मेरे साथ करना है। हम है फकीर दरवेश लोग हैं, तो जिक्र एक दफा कर देंगे ताकि हसनैन करीमैन भी खुश हो जाए कि जिस जिक्र के लिए हमने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वो जिक्र इसी तरह जारी है। तो आप सब ने मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ना, उसके बाद 2 शेर नात के पढ़ूंगा और आगे प्रोग्राम इंशाल्लाह चलेगा। लेकिन जिक्र में किसी ने खामोशी नहीं करनी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र बहुत कम पीर कराने में सही है, लेकिन हमारे मशाइख का तरीका ये है, पहले आपने मुझे सुनना है और फिर पीछे पढ़ना है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। अब आपकी आवाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा
करो, ओ दिल कलवे नाल आबाद करो, एवे जिंदगी ना ओ बर्बाद करो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दफा आप पढ़ दें ला इल्लल्लाह। हाथ जरा उठाए, मैंने भी उठाए हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस आखिर में दो शेर मैं पढ़ता हूं बड़ी जल्दी जल्दी से, ताकि हाजरी जो है उस बारगाह में भी लग जाए। पंजाबी पश्तो में सुनाऊं, फारसी में सुनाऊं, तुसी आखने के सुनावा। पंजाबी ठीक है यार, या उर्दू ठीक है, या पश्तो भी सुना आखना। पंजाबी ठीक है, पंजाबी में बड़ी ठीक है। ओए मेरे सोनिया, ओ मन मोनिया। अभी तक की जितनी बातें की हैं उनका निचोड़ है ये कलाम, और ये फिलबदी है। ओए मेरे सोनिया, ओ मन मोनिया, मेरा हर सुख तेरे वास्ते, मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरे सोनिया मन मोनिया। आपकी आवाज आए भाई। मेरा हर तेरे वास्ते, ओए मेरी सोच विच तेरे तज़किरे, ओए मेरी सोच विच तेरे तज़किरे, मेरा हर सुख तेरे वास्ते, ओए मेरे सोनिया मन मोनिया, ओए मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरा हर सुख तेरे वास्ते, ओए मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरा चैन तू ते करार को, सुभान अल्लाह। मेरा चैन तू ते करार तू, मेरी शान तू ते वकार। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा चैन तू ते करार तू, ओ मेरी शान तू ते वकार तू, ओए तेरे दुश्मना नल दुश्मनी, ओए तेरे दुश्मना नल दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते, ओए मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरे सोनिया चैन तू ते करार तू, मेरा चैन तू। और नाथ खान किधर गई भाई साहब? अल्लाह। चले गए ना?
अच्छा महफिल है, अच्छा चले अल्लाह उन्होंने महफिल आसान करे। मैं तो सना खान नहीं आ लेकिन इथे जरा पढ़ो अल्लाह जिस तरह मैं पे पढ़। ओ मेरा चैन तू ते करार तू, मेरा चैन तू ते करार तू, मेरी शान तू ते वकार तू। ओए तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते। ओए मेरे सोनिया मन मेरा हर सजन तेरे वास्ते। आखिरी शेर, मेरी हाजिरी मुकम्मल, हाजिरी तो खैर कभी मुकम्मल नहीं होती, ये जिक्र तो चलता ही। हाँ, इस नशिस्त की हाजिरी मुकम्मल मुकम्मल। आखिरी शेर इस नशिस्त का, तेरा रब देना है मामला, तेरा रब देना है मामला, तू सब तो वखरा सुभान अल्लाह। ओ तेरा रब है मामला, तू सब तो वखरा है लाडला। ओए जदों चावे सोनिया खेड ले, ओए जदों चावे सोनिया खेड ले, फलका दा चल तेरे वास्ते। ओए जदों चावे सोनिया खेड ले, जदों चावे सोनिया खेड ले, फलका दा चल तेरे वास्ते। अल्लाह ताला अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए, मकबूल फरमाए और मशाइख का साया तादेर कायम व दायम फरमाए। अब टाइम नहीं है, मुख्तसर है, वो अगली किसी महफिल में अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। और आज यहाँ आप जितने आए हुए हैं, अल्लाह ताला आप हसनैन करीमैन के सदके, हुजूर की आले बैते अतहार के सदके आप सबको दारैन की बरकतें नसीब फरमाए। और हमारे मशाइख के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला के जिनके वसीले से हमें हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत नसीब हुई है, हुजूर के असहाब की मोहब्बत नसीब हुई है, हुजूर के उम्मत के औलिया की मोहब्बत नसीब हुई है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और आप सब पे अपना खास फजल फरमाए। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वमा अलैहि। सामीन मोहतरम, आपके इसी